हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 की वीणा की जो कार्य पुस्तिका है उसका सप्ताह 14 आपको कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पढ़ें। पर्व, चैत्र, व्यंजन, संस्कृति, परंपरा, त्योहार, मान्यता, नववर्ष, आशीर्वाद, उत्तराखंड। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। शिक्षक अन्य उदाहरणों के साथ चर्चा करें। हेमा और रेशमा नैनीताल घूमने गए, वहां उन्होंने झील देखी। झील देखने के बाद दोनों माल रोड घूमने गए, वहां जाकर उन्होंने टोपी और जूते खरीदे। हेमा और रेशमा नैनीताल घूमने गए, पूर्ण विराम, वहां उन्होंने झील देखी, पूर्ण विराम। झील देखने के बाद दोनों मॉल रोड घूमने गए, पूर्ण विराम, वहां जाकर उन्होंने टोपी और जूते खरीदे, पूर्ण विराम। जिस प्रकार पाठ फूलदेई के त्योहार पर हलवा, सई व पापड़ बनता है, उसी प्रकार निम्नलिखित त्योहारों पर क्या पकवान बनते हैं। त्योहार का नाम, पकवान के नाम। मकर संक्रांति, तिल के लड्डू, रेवड़ी, खिचड़ी। होली, गुजिया, मालपुआ, ठंडाई। ईद, सेवइयाँ, बिरयानी, शीरकुरमा। अपने पसंदीदा त्योहार को आप कैसे मनाते हैं? 3 वाक्य लिखें। मेरा पसंदीदा त्योहार दिवाली है। दिवाली के दिन हम आंगन में रंगोली बनाते हैं। पूजा के बाद दीपक जलाकर घर को सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। अब देखिए, सप्ताह 14 के अंतर्गत दिवस 2 रहेगा। आओ इन पर बात करें। समृद्धि, मान्यता, सद्भाव, मंगलकारी। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाएं। फूलदेई उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है, गलत बात है। फूलदेई उत्तराखंड का त्योहार है। फूलदेई पर्व को बाल दिवस भी कहा जाता है, यह भी गलत है। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, यह बात बिल्कुल सही है। फूलदेई पर बच्चों की टोली को फुलारी कहा जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। वाक्यों को बहुवचन में बदलकर लिखें। वह बहुत प्रसन्न था, वे बहुत प्रसन्न थे। घर में अन्न का भंडार भरा रहे, घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। सर्दी का ठंडा दिन बीत जाता है, सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। नीचे बॉक्स में दिए गए त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है, छाट कर लिखें। छठ, बैसाखी, ओणम, फूलदेई। उत्तराखंड, फूलदेई। बिहार, छठ। केरल, ओणम। पंजाब, बैसाखी। सुनकर लिखें। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। पहला वाक्य हो जाएगा हमारा, सालू की नाक में मच्छर घुस गया। दूसरा वाक्य, रणवीर रेलगाड़ी से वाराणसी जा रहा था। तीसरा वाक्य, उसने शरबत में नमक और नींबू मिलाया। अब देखिए, आप सप्ताह 14 के अंतर्गत दिवस 3 पर बात करेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये एक किनारा दिखाया गया है, घाट है नदी का, और उसमें 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं और बाकी लोग नहा रहे हैं। पढ़ लेते हैं। आज भाई दूज का त्योहार है, इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। मीनू और शिबू सुबह जल्दी जाग गए, उन्होंने यम द्वितीया स्नान के लिए जाना है। दोनों माता पिता के साथ यमुना नदी के किनारे घाट पर पहुंचे। फिर दोनों भाई बहन ने डुबकी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना नदी में डुबकी लगाई। दोनों ने एक दूसरे पर छलनी से यमुना जल डाला। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मीनू और शिब्बू को कहाँ जाना है? यम द्वितीया स्नान के लिए। मीनू और शिब्बू ने यमुना में स्नान कैसे किया? एक दूसरे का हाथ पकड़कर। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? भाई बहन का प्यार। आप अपने भाई बहन के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं? खेतों में, जमुना के किनारे, स्कूल में और खेल के मैदान में। अब देखिए, सप्ताह 14 के अंतर्गत दिवस 4 रहेगा। आओ इन पर बात करें। नदी, नमाज, डुबकी, ईदगाह। पारिय, नदी और तालाब में गंदगी देखने को मिलती है, उनकी सफाई के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सही या गलत का निशान लगाएं। पॉलीथीन कचरे को तालाब में डालना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कभी भी हमें नदियों में और तालाब में पॉलीथीन और कचरा नहीं डालना चाहिए। नदी या तालाब में से पॉलीथीन निकालना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, उससे साफ सफाई होगी।
तालाब में साबुन से नहाना चाहिए, गलत बात है। पूजा हवन सामग्री को नदी में नहीं डालना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल सही है। पूजा हवन सामग्री को हमें नदी में नहीं डालना चाहिए। दिए गए शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का उपयोग करके कहानी बनाएं। हमने 5 शब्द लिए हैं: बच्चे, मिठाई, रंग, गुजिया और होलिका। हमने 5 शब्द छांट लिए हैं, हम उनसे कहानी लिख रहे हैं। बच्चों ने होली पर खूब रंग लगाया, सबने मिलकर गुजिया और मिठाई खाई और शाम को होलिका दहन हुआ। बच्चे वहां खेलने लगे। सुनकर लिखे। शिक्षक 5 से 7 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। पहला वाक्य हो जाएगा, सपने में उसने एक परी देखी। दूसरा वाक्य, जल्दी प्रार्थना सभा में चलते हैं। तीसरा वाक्य, कोमल और विकास गोरखपुर में रहते हैं। अब देखिए, सप्ताह 14 के अंतर्गत दिवस 5 रहेगा, इसे पढ़ें। आज ईद का त्योहार है, अरमान बहुत खुश है। ईद की सुबह अरमान नए कपड़े पहनकर ईदगाह गया। अरमान की अम्मी और आपा ने घर में ईद की नमाज पढ़ी। अरमान के अब्बू ने सवैयां और पकवान परोसे। दोस्तों और पड़ोसियों को सवैयां बांटते हुए अरमान ने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरमान और उसके परिवार ने कौन सा त्योहार मनाया? ईद। अरमान क्यों खुश है? आज अरमान का पसंदीदा त्योहार है। अरमान ने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ईद कैसे मनाई? दोस्तों और पड़ोसियों को सवैयां बांटते हुए अरमान ने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मैंने सीख लिया है। देखिए, यहाँ सप्ताह 14 का दिवस 6 रहेगा और यहाँ पे मैंने सीख लिया के अंतर्गत आपको 40 शब्द दिए गए हैं। अगर आप 40 में से 35 सही पढ़ पाते हैं बच्चे तो 35 अंक देंगे। अगर बच्चे ने 38 अंक शब्द सही पढ़े तो आप उसे 38 देंगे। नीचे इसी के ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके सामने एक एक मेंशन किया गया है। यदि बच्चा उत्तर दे पाता है तो आप 1 लिखेंगे, वरना आप 0 लिखेंगे। एक बकरा था, बकरे का दोस्त हाथी था। बकरा हाथी के लिए गन्ना लाया, गन्ना बहुत मीठा था। हाथी ने बकरे को पीठ पर बिठाया, सारा जंगल घुमाया, सूंड से पानी भरकर बकरे को नहलाया। नहाकर बकरा खूब उछलने लगा। बकरे का दोस्त कौन था? हाथी। हाथी ने क्या किया? हाथी ने बकरे को पीठ पर बैठाया। बकरा क्यों उछलने लगा? बकरे को नहाकर मजा आया होगा, इसलिए बकरा उछलने लगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।